देविका, अरे मैं प्रकाश हूँ, तुम्हारा पति। तुम पत्नी हो मेरी। मैं पत्नी नहीं, देवी हूँ। तू पति नहीं, महिषासुर है। और आज तेरा विनाश होगा। हमें अपने देश में धर्म और आस्था के नाम पर अजीबोगरीब विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि औरतों पर माता आना, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अंधविश्वास का सबसे बड़ा बाजार है हमारा देश, जहां आस्था के नाम पर आए दिन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लूटा जाता है। हमारी अगली कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। हे देवी माँ, मेरे सारे व्रतों और उपवासों के फल के रूप में आपने मुझे प्रकाश जैसे पति को दिया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज डर लग रहा है। क्यों? क्या आपने मेरे मुंह से निकले हुए बाहर दांत देख लिए, या फिर सर से निकलने वाले दोनों सींग? जी ऐसी कोई बात नहीं। कैसी बात है? आप मेरे लिए खजाना है, एक खूबसूरत खजाना, जिसे मैं तन और मन से संभाल कर रखूंगा। देविका, बाबूजी, तू मेरी सबसे अच्छी बिटिया है, सबसे जिम्मेदार। अपने शिव की पार्वती बन के रहना बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं कि देविका को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अरे आओ, आ जाओ। आओ, आराम से। ये लीजिए महारानी साहिबा, आ गया आपका महल। कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा सुनो, ये अटैची में से सारे कपड़े मत निकालना, शिमला भी तो जाना है हनीमून के लिए। आप छोड़िए, मैं इसको अंदर रख देती हूँ। अरे क्या कर रही हो, छोड़ो। तुम क्यों करोगी ऐसा? मैं हूं ना तुम्हारा गुलाम। आप भी ना। देविका, मैं कपड़े बदल के जरा दुकान हो आता हूँ। बहुत दिनों से दुकान नहीं खोली है तो धूल मिट्टी हो गई होगी। तुम भी ऐसा करो, मुंह हाथ धो के आराम कर लो। हाँ ठीक है। तुम्हें कमरा दिखाते। अरे धर्मेंद्र भैया प्रणाम, कैसे हैं? कहा बे, शादी कर लिए और दहेज कौन देगा हमरा? अरे भैया दहेज क्या, आप जो चाहें वो ले लें। देख कि ना समझी का नाटक ना कर हमरे सामने। अरे भैया काहे प्रेशर कुकर हो रहे हो भैया? आप ही ले लीजिए अभी, ये भी रख लीजिए। शादी करे तो सोचे थे कि दहेज में कुछ आ जाएगा, पर ससुर तो हमारा मक्खी चूस निकला। पर आप चिंता मत कीजिए, आपका एक फाइल लौटा देंगे। बहुत सा टाइम। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमरे पैसे जुटाने पे ज्यादा ध्यान रखना। चलते हैं। देखो घर में कितना गंदा फैला रखा है, आते ही तुम्हें नौकर बना दिया। प्रकाश को तो पता भी नहीं है कि मैं साफ सफाई कर रही हूँ, वरना वो नाराज हो जाएंगे। मैंने ही सोचा जल्दी जल्दी सब कर देती हूँ। कल हम शिमला जा रहे हैं ना, हनीमून पे। सचमुच? प्रकाश शिमला ले जा रहा है तुम्हें हनीमून मनाने? हाँ भाभी। क्यों? क्या भाभी, क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरी बीवी को?
वो तो बहुरिया को देखी तो मिलने चली आई। ऐसे पड़ोसियों से बना के रखते तो आज बहुरिया के स्वागत के लिए भी आते। और मैं क्या पट्टी पढ़ाऊंगी, दाई से पेट नहीं छुपता, जो है सो तो है ही। प्रकाश, कितनी अजीब औरत है ये। अरे इसका काम ही यही है। तुम जरा पानी गर्म करो थोड़ा। प्रकाश, ये क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। प्रकाश, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। प्रकाश, आपको मेरी कसम, मुझे बताइए क्या हुआ? बाबूजी ने मरने से पहले लोगों से कर्जा लिया हुआ था और मैं खून पसीना एक करके वो कर्जा चुका रहा हूं। पैसा वक्त पर नहीं दिया तो वो गुंडों ने बाहर पकड़ कर पीट दिया। अरे नहीं दे रहा था मैं चैन, नहीं दे रहा था इसीलिए पीटा। कितने पैसे देने हैं? फिलहाल तो 25,000 उनके मुंह पे मारूंगा तो कुछ दिनों के लिए मुंह बंद कर लेंगे। देविका, ये लीजिए, 25,000 रुपए शिमला जाने के लिए रखे थे। बेटा, अभी तो इस पुचकू की चाल से काम चला लो, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर स्पा खोलूंगा, स्पा। और देखना, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर मटक मटक कर काम करेंगी। ले कुछ को तेरी तो नौकरी गई। एक बात बता, तू तो पहले इतना कर्जे में और कह रहा है स्पा खोलेगा। अली बाबा का कोई खजाना मिल गया है क्या? अब हट। 25,000 रुपए बेटे अभी शुरुआत भर है, आगे आगे देख क्या होगा। एक शादी की पार्टी दे रहा है क्या? पार्टी अभी दूंगा बेटे, बड़ी बड़ी पार्टियां दूंगा। 25,000 तो ठीक है, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे तो इस स्पा के लिए? तो वहीं से जहाँ से आए, ससुर जी से। वाह मेरे किस्मती कमीने, पहले अपने बाप की दुकान पे अय्याशिया, अब ससुर के पैसों पे भी। बाल कटाना फेशियल करवाना था। है? बाल कटाना फेशियल करवाना। अरे दुकान बंद हो गई है, यहाँ खुलेगा स्पा, तब आना, ठीक है? अभी तो बीवी को ले जा रहा हूँ शिमला हनीमून पे। क्या आदमी है यार। चलिए भैया जी, आगे कंधे पे हाथ रखिएगा। आप लोग फोटो खिंचाने आए हैं, अच्छे से हाथ रखिए। देखिए एक दूसरे की तरफ, स्माइल। मुझे एहसास है कि गलती हो गई है, पर कोई बात नहीं। शिमला नहीं तो कश्मीर, कश्मीर ले चलूंगा तुम्हें घुमाने। आज आप काम पर नहीं जा रहे? जाना तो है लेकिन क्या, छोड़ो तुम। आप आजकल मुझे कुछ नहीं बताते, बताएंगे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं है, वो ऐसा उसी गुंडे का फोन है। हेलो। हाँ प्रकाश, जल्द से जल्द अगर पैसे नहीं पहुंचाए ना तो तेरी खैर नहीं। बाहर अगर तू कहीं भी दिख गया तो तुझे काट डालेंगे। चल फोन रख। मेरी बात, हेलो हेलो। काट दिया। उन्हें पैसे चाहिए जल्द से जल्द।
प्रकाश नहीं, ये गहने वहने बेचने का सोचना अभी मत। तुम्हें मेरी कसम, जा रहा हूँ। प्रकाश, प्रकाश। थोड़ा सा दर्द होगा, तभी जाकर अपने पाप को फोन करेंगे। क्या हुआ प्रकाश? बलम और पट्टी दे जाए। अरे छाती में उस तरह मारा है, जान तो बच गई। हंस रहे, ये उन गुंडों ने किया ना। अभी चलिए मेरे साथ पुलिस। अरे पुलिस के पास जाएंगे तो उल्टा मेरी हजामत बना देंगे। गलती तो हमारी है ना। आपकी कोई गलती नहीं है। जब से मैं आई हूँ ना, तब से आपके साथ सब गलत हो रहा है। तो क्या बोलती जा रही है तू? सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसको थोड़ी सी मदद कर दे। तू कौन करेगा ना मदद? कौन है हमारे ऐसा रिश्तेदार? प्रकाश, पड़ोस में माता का मंदिर है ना, वहाँ मन्नतें पूरी होती है। हम जिस मुसीबत में है ना, उससे निकलने का रास्ता माता ही दिखा सकती है। अभी मैं आपके लिए पट्टी लेकर आती हूँ। माई आ गई, माई आ गई। जय माई, जय जय माई, जय माई, जय जय माई, जय माई, जय जय माई। कोई सिद्ध पुरुष है क्या जो चढ़ावा बटोर है? नहीं नहीं, ये तो इनके पति हैं। प्रकाश, क्या हो गया आपको? प्रकाश, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि यहाँ पे माता तो नहीं आ गई। बोला पर तो तुम्हें लगा कि मुझ पर देवी मैया आ गई है। काश, मैं डर गई थी। मंदिर में उस औरत को देखकर कल सबको ऐसे ही लग रहा था। ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं आप। हे मैया, इन्हें माफ करना। हे मैया, धन्यवाद, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। तुम्हें लगता है कि नहीं कि देवी मैया रास्ता दिखा सकती है? हाँ, दिखाती है। तो यही रास्ता तो दिखाया देवी मैया ने। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताता हूँ, बैठो। तुमने देखा था ना, कल जब उस औरत पर मैया आई थी, तब सभी लोगों ने उस पर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ। और उसके पति ने सारा चढ़ावा बटोरना शुरू कर दिया था। हाँ। मान लो, अगर तुम पर मैया आ जाए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। प्रकाश, आप कैसी बात कर रहे हैं? आस्था से खिलवाड़। अरे नहीं पगली, तुम्हारी मैया के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तैयारी। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो। तरीका। प्रकाश, आप क्या कर रहे हैं? लो, बन गई मैया। मैं जीते जी किसी भी कीमत पर ये नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि या तो लाल चुनरी ओढ़कर मैया के दिखाए हुए रास्ते पर चलो, नहीं तो अपने लिए सफेद साड़ी का इंतजाम कर लो। प्रकाश, प्रकाश! आखिर कैसे कोई ईश्वर के नाम पर लोगों की आस्था का व्यापार कर सकता है?
हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन यहां गलती हम लोगों की भी है। हम लोग दकियानूसी बातों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं और प्रकाश जैसे लोग हमारी इसी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। आप खुद ही सोचिए, हमारे यहाँ कभी गणेश भगवान की मूर्ति दूध पीने लगती है तो कभी किसी और भगवान की मूर्ति प्रसाद खाने लगती है। बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया। कौआ बोला मेहमान आएंगे, और भी न जाने क्या किया। बहरहाल इन्हीं अंधविश्वासों को देखकर प्रकाश को इनसे मुनाफा कमाने का ख्याल आया, जो था पूरी तरह से आस्था का व्यापार। देविका, अरे जल्दी चलो भाई, उधर मंदिर में पूजा शुरू हो जाएगी। आज आपको क्या हो गया? आपको तो इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं था। अरे धीरे धीरे इंसान विश्वास करने भी लगता है। आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, सोचा कि चल के देवी मैया के दर्शन कराते हैं, शायद वही को रास्ता दिखा दे। चल चल। लाइन तो बहुत लंबी है, धूप भी है। ये लो पकड़ो, पानी पी लो। क्या हुआ? अरे गर्मी लग रही है तुम्हें, धूप भी तेज है, लू लग सकती है। लो। काश मुझे चक्कर। अरे देवी मैया आ गई। आइए आइए, दर्शन कर लीजिए। मैया के दर्शन कर लो भाई। जय मैया की, जय मैया, जय मैया की, जय देवी मैया की, जय मैया की, जय मैया की। आइए आइए, दर्शन कर लीजिए। जय देवी मैया की, जय मैया की, जय मैया की, जय देवी मैया की, जय मैया की, जय देवी मैया की, जय मैया की, जय देवी मैया की, जय मैया की, जय मैया की, जय देवी मैया की। काश। अरे अच्छा हुआ, तुम्हारी नींद तो टूटी। क्या हुआ था प्रकाश? मुझे सर फट रहा है। अरे तुम पर देवी मैया आई थी। क्या? हाँ देखो, लोगों ने चढ़ावा भी चढ़ाया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता था कि देवी मैया सब कुछ ठीक करेगी, तो देवी मैया खुद ही आ गई तुम पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था प्रकाश। पानी पीने के बाद से मेरा सर फट रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। कहीं तुमने पानी में? वाह, बहुत अच्छा। अब यही सुनना बाकी रह गया था। दर दर भटक रहा हूँ लोगों के पास, चोली फैला रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना तो ससुर की नाक में दम कर देता, बीवी के गहने बेच देता, पर मैंने लोग ताने मारते थे, सह लेता, लेकिन आज तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझ पर। ये भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? काम तो अच्छा है तुम्हारा, कल से आ जाओ काम पे। महीने का 3000 मिलेगा। धन्यवाद मास्टर जी।
वो मास्टर जी, मैं कह रही थी कि अगर 1 साल की तनख्वाह यानी 36,000 रुपए एडवांस में मिल जाते तो। इतना बड़ा एडवांस कौन देगा, वो भी एक दिन में? चलो जाओ। मैं हूं बिजनेसमैन आदमी, बड़ा सोचता हूं। एक बार ये तेल वाला बिजनेस चल गया ना बेटा, दिन रात पार्टी पार्टी। मैं वहाँ लोगों से एडवांस मांग रही हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, और आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं। नहीं, वो देविका बात हो। दूर हटिए कि आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। तुम मुझे बहुत गिरा हुआ इंसान समझ रही होगी, है ना? तुम्हें लग रहा होगा कि पहले पानी में कुछ मिला दिया और अब मैं यहाँ बैठ के शराब पी रहा हूँ। बहुत बुरा लग रहा हूँ मैं तुम्हें, और लगूंगा भी क्यों नहीं। शक और दर्द के अलावा मैंने तुम्हें दिया ही क्या अब तक? काश आपने तो मेरी बात ही। तुम्हें पता है ये लोग कौन है? ये शहर के बड़े लोग हैं। इन्हें यहाँ लाया था ये दुकान दिखाने के लिए कि थोड़े पैसे की मदद कर देंगे तो ये दुकान चल निकलेगी। अरे दारू शराब पिलानी पड़ती है इन लोगों को, पर तुम्हारा एक गुस्से वाला चेहरा देख के पता नहीं कैसा लगा होगा। फिर आखिरी मौका भी चला गया। मुझे माफ कर दीजिए ना, पता नहीं मैं क्या कुछ बोल गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रकाश, चलिए खाना खा लीजिए। नाटक मत कीजिए, खाना खा लीजिए। प्रकाश, प्रकाश, क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। डरिए मत, डरिए। आपके पति का लीवर फेल हो गया है। ए डॉक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी बात माने और अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार है तो लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दीजिए। लीवर ट्रांसप्लांट? 5 लाख के करीब हो जाएगा। तुम मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर हुआ तो मैं माँ बाबूजी से पैसों के लिए बात करूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो माँ। सब ठीक तो है बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है, वो बस बिजनेस के लिए थोड़े पैसे। बेटा, तुझे तो पता है कि तेरी शादी के बाद तेरे बाबूजी का हाथ तंग आ गया है। सारा कर्जा उतारने के बाद 15-20 हजार रुपया पड़े हैं। तेरे बाबूजी से कहकर तेरे अकाउंट में 10,000 रुपया डलवा दूंगी। माँ, आप रहने दीजिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। हम लोग कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। ₹40,200 हुए बहन जी। पर मैंने तो महंगे खरीदे थे। जब आप खरीदी तब सोने के साथ साथ इसके बनवाई के भी दाम थे। देख लो, इससे ज्यादा रुपए दे नहीं सकता। अगर आपको नहीं बनता है तो आप अपना ये। अरे नहीं नहीं, आप रखिए, आप दे दीजिए मुझे। देखिए, पूरे ₹40,200 हैं ये। जी।
पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरे भाई, ये तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। होने दे, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। बस यार, जब हमें तेरी परवाह है तो भाभी को नहीं होगी। अरे ऐसा भैया मुझे बताइए क्या करना है। भाभी, आपको माता आती है ना? आपको नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा था ना तुझे। चलो जाओ यार, तुम लोग जाओ। क्या चाहे रुकिए, अरे मुझे पूरी बात बताइए, करना क्या है? अभी वो अपने मिठाई दास है ना, कल उनके उधर माता की चौकी है। अगर आप वहां पे जाएंगी तो आप पे पक्का माता आएगी, और माता आएगी आप पे तो चढ़ावा मिलेगा। चढ़ावा मिलेगा तो मेरे भाई की लीवर का ऑपरेशन हो सकता है। पर अगर मुझे माता नहीं आई तो? पिछली बार क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम पर माता आए या ना आए, तुम्हें उसे लाना होगा। मतलब एक्टिंग करनी होगी। चलो यार, तुम जाओ यहाँ से। बड़े आए हमदर्द बनने। मैंने कहा था ना, वो नहीं मानेगी, वरना उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब नहीं। मैं चलूंगी। पति का फर्ज है पत्नी की रक्षा करना, लेकिन इस पति ने तो नैतिकता और भावनाओं को ताक पर रखकर अपने अंधविश्वास के काले कारोबार में पत्नी को जबरन धकेल दिया। आखिर कब बंद होगा ये कारोबार, और कितनी दुर्गति करेगा प्रकाश देविका की? देवी मैया, अपने आप को शांत करो। हिलना शुरू करो। हाथों को ऊपर उठाओ। मुझे औरत दिखी थी ना उस दिन मंदिर में, वो जैसा कर रही थी बिल्कुल वैसा ही करना। हाथ उठाओ। आंखों को आधा खुला आधा बंद कर लो। आगे बढ़ो देविका। मैया ने दर्शन दे दिए। मैया आ गई। देवी मैया के दर्शन कर लो। जय मैया की, जय मैया की, जय मैया की। देवी मैया के दर्शन करो। जय मैया की, जय मैया की, जय मैया, जय मैया की, 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 जय मैया की। मेरे हाथ जोड़ रही है, मेरे हाथ जोड़ रही है। रोको रोको, सबको रोको। इस औरत की तरफ इशारा करो जल्दी। उसके बाद स्टेज पर गुलाबी और सफेद फूल पड़े ना, उनकी तरफ इशारा करो। एक मिनट, एक मिनट। मैया मैया कुछ इशारा कर रही है। एक मिनट। अरे देखना वहां पर क्या है। अरे भैया ने दर्शन दे दिए। अरे देखो, हार मिल गया। अरे हार मिल गया। अरे हार मिल गया। जय मैया की, 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 जय मैया की। जय मैया की, जय मैया की। राम मैया जी के साथ जी, आपके साथ कुछ बात करनी जी आइए। काफी शक्ति है मैया में। ऐसे पूरी रिजवात हमारे यहाँ चौकी है। मैया को लेकर जरूरत बताइएगा, और जितना चाहे चढ़ावा 10-20 लाख सब मिलेगा।
हमें आपका इंतजार रहेगा। जी। वो मुझसे जबरदस्ती दुश्मनी निकाल रही है। अभी अभी सब कुछ ठीक होने को आया था कि ये हो गया। प्रकाश। हाँ 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 देविका, तुम ठीक हो? हाँ। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। क्या? डॉक्टर साहब मजाक का वक्त नहीं है, सही सही बताइए हुआ क्या है? मैं सच कह रहा हूँ, आपकी पत्नी पेट से है। मैं माँ बनने वाली हूँ। शायद ये देवी माँ का कोई इशारा हो। देवी माँ हमेशा खतरनाक इशारे क्यों करती है? क्या नाम रखेंगे प्रकाश? नासुर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी अभी अमीरी ने दस्तक देनी शुरू करी थी कि ये नासुर आने को तैयार हो गया। खबरदार जो आपने दोबारा ऐसी बात की तो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि देवी मैया ने हमें आज ही ये खबर क्यों दी है? देखिए, चढ़ावे के पैसों से आपका इलाज हो जाएगा और बाकी जिंदगी में मेहनत करके हम खुशी खुशी अपने बच्चे की परवरिश कर लेंगे। अरे बात को समझने की कोशिश करो। अरे आज इस लाला जी के यहाँ 5 लाख रुपए मिले हैं, कल किसी और के यहाँ 10 लाख रुपए मिलेंगे। हमारी पूरी जिंदगी ऐश में कटेगी। बस मैया ने मेरी झोली भर दी है, मेरे लिए हो गया। आपके इलाज के पैसों का इंतजाम हो गया, बस अब और नहीं। नहीं। ये पकड़ो अपने 5 लाख रुपए और दफा हो जाओ ऐसे। अगर मेरे साथ रहना है तो ये बच्चा गिराना होगा और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करना होगा बस। तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैया की एक्टिंग अब मैं और नहीं करूंगी, और रिश्ते ऐसे नहीं टूटते हैं। आपका इलाज तो मैं करवा कर रहूंगी। अगर तुम्हारे बाबूजी को पता लगेगा कि तुमने मैया की एक्टिंग करके 5 लाख रुपए कमाए हैं, तब क्या करोगे? तो मैं भी सबको बता दूंगी। वो हार के चोरी वाली बात और मुझसे जबरदस्ती मैया की नकल करवाने वाली बात। मैं भी देखती हूँ कौन हमारा क्या बिगाड़ लेता है। ठीक है, तुम ये 5 लाख रुपए रखो अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए। मेरा क्या, गुंडे बाहर ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। जीऊं जीऊं मरूं मरूं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। पर प्रकाश आप सुनिए। प्रकाश, तुम जो बोल रहे हो वैसे ही करना। प्रकाश, प्रकाश। इंसान जिसे तुमने कल देखा, वो स्वार्थी लालची जो अपनी खुदगर्जी के चलते अपने ही बच्चों को मारने चला था, वो मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हें कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकता, कभी भी, चाहे जो हो जाए। कभी भी मुझसे अपना मुंह मत मोड़ना, कभी भी नहीं। मैंने भी तो आपको क्या कुछ नहीं कह दिया ना। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा चलो चलो चलो, लड़ाई माफ करते हैं और नाश्ता करते हैं, ठीक है ना? जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, दूध और गर्मा गर्म जलेबी, जिससे बच्चे को मिलेगी ताकत और बच्चे की मम्मी को भी। मुँह खोलो।
देविका, देविका, भगवान ये क्या हो गया देविका हमारे साथ? क्या हो गया? आई एम सॉरी मिस्टर प्रकाश, आपकी पत्नी का गर्भपात हो गया। क्या? ये क्या हो गया देविका? ये क्या कर दिया तुम्हारी मैया ने? मैं तो अपने होने वाले बच्चे के ख्वाब सजा रहा था, अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोच रहा था, और ये क्या हो गया? शायद ये देवी माँ का कोई इशारा हो। क्या मतलब? चौकी का तो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं प्रकाश हूँ, तुम्हारा पति। तुम पत्नी हो मेरी। मैं पत्नी नहीं, देवी हूँ। तू पति नहीं, महिषासुर है। और आज तेरा विनाश होगा। ये सब तो नाटक है ना? तुम नाटक कर रही हो। नाटक तो तू कर रहा है। आज तक मैं सोचती थी कि मैं एक कमजोर औरत हूँ, अपने अंदर की देवी की ताकत को पहचान नहीं पा रही थी। अब और नहीं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई देवी नहीं हूँ, देवी बनने का नाटक कर रही थी। इस आदमी के कहने पर, मेरा पति है, इसने फंसाया मुझे। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इस सब की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से मैं ससुराल आई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, और ये मैं नहीं सह सकती थी। सारे पैंतरे फेल हो गए यार, और वो पेट से भी। मेरे अमीर होने का ख्वाब है ना, ख्वाब ही रह जाए। डॉक्टर, हाँ, उसका गर्भपात कर रहे हैं तो? नहीं यार, आज नहीं यार, आज तो मैं क्लिनिक ही बंद कर यार। अबे आज नहीं करवाना है। तू मेरे को वो दे दे, गोली दवाई दे दे कोई, मैं उसको खिला दूंगा। और तो फिर वो उसकी पेट की सफाई कराने के लिए वो आ जाएंगे तेरे क्लिनिक में ना। तेरी भी कमाई हो जाएगी ना, डबल डबल। मेरे को वो दे दे, गोली दवाई दे दे कोई, मैं उसको खिला दूंगा। तो फिर वो उसकी पेट की सफाई कराने के लिए वो आ जाएंगे तेरे क्लिनिक में ना। तेरी भी कमाई हो जाएगी ना, डबल डबल। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला, तुम जेल जाओगे, और दूसरा, जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे। जो आप कहो। मीठी गोलियां दे दो उसे, अबॉर्शन के नाम पर। और अगर कोई भी चालाकी दिखाए ना, तो ये पुलिस के पास जाएगा। नहीं, आप जो कहेंगी मैं वही कर। बिल्कुल सही किया देविका ने। जुर्म सहने में, चुप रहने में कोई समझदारी नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। ये लड़ाई आपकी है, सो लड़नी भी आपको ही होगी, और इस लड़ाई में कानून पूरी तरह से आपके साथ है।
एंटी सुपरस्टिशन लॉ के तहत ऐसे अपराध में लिप्त लोगों को 6 महीने से लेकर 7 साल तक कैद और 5,000 रुपए से 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई जा सकती है। अंधविश्वास हमारे समाज की रग रग में इस कदर घुसा हुआ है कि प्रकाश जैसे लोग बड़ी आसानी से अपना धंधा कर लेते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, तर्क से काम लीजिए, वैज्ञानिक तरीके से सोचना सीखिए, विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना सीखिए, वरना प्रकाश जैसे सैकड़ों फांदेबाज हैं जो आपका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।